हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हरीश कुमार फिर आपके बीच लेकर आ चुका हूँ मैथ का एपिसोड नंबर 7 लेकर। और आपको पता है इस एपिसोड में मैं आपको टॉप 15 क्वेश्चन मैथ के कराऊंगा। तो आप मेरे साथ इन क्वेश्चनों का रिवीजन करिए। और ये आपके जो टॉप 15 क्वेश्चन हो गए, ये प्रीवियस ईयर में किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए होंगे और विभिन्न विभिन्न चैप्टरों से हो सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है। आपने पार्ट नंबर 6 भी देखा होगा, अर्थात एपिसोड नंबर 6। तो उसमें आपको क्वेश्चन की जो क्वालिटी होगी वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें पहला, इसका आंसर क्या आएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी चैनल को ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है और जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या आएगा। और करिए, जो छात्र जानते हैं वो भी फिर भी इसके करिए, प्रैक्टिस करिए कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। और जो नहीं जानते वो इसे सीखने का प्रयास करें, क्योंकि मैं दोनों के हिसाब से ही सीरीज को करा रहा हूँ और क्वेश्चन भी आपको बड़े डिटेल में समझाए जाते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन समझिए। 2 अंकों वाली एक संख्या और इसके अंकों का परस्पर स्थान विनिमय करके प्राप्त की गई संख्या के बीच का अंतर 45 है। उस संख्या के दोनों अंकों के बीच अंतर क्या होगा और ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए करना कैसे है, समझना है आपको। सबसे पहले आपको लॉजिक पता होना चाहिए। देखो 2 अंकों की कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए एक्स वाई, और इसके अंक पलटकर संख्या लीजिए वाई एक्स। इनका जो अंतर होता है ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए, ऑलवेज डिवाइड बाई 9। तो ये सदैव किससे पूर्णतः व्यक्त होना चाहिए, किससे पूर्णतः व्यक्त होता है, 9 से। अब देखो मैं इसको जब 9 से भाग दे दूंगा तो जो भागफल आता है, ये भागफल, क्योंकि आपको पता है जब 9 से पूर्णतः व्यक्त है तो रिमाइंडर की तो वैल्यू क्या आनी है, 0। लेकिन जो भागफल का मान आएगा वो आएगा आपका एक्स डिफरेंस वाई, क्योंकि अगर योग को भाग देता तो योग आता अंकों का, और अंतर को भाग देंगे तो क्या आएगा, अंतर आएगा। तो ये आएगा आपका एक्स डिफरेंस वाई, अर्थात संख्या के अंकों का अंतर। तो हमने देखा यहाँ पर जो दिया है 2 अंकों की कोई संख्या और उसके अंक पलटकर, विनिमय का मतलब होता है अंक पलटकर बनी संख्या का जो अंतर है वो कितना दिया है, 45। तो 45 को मैं 9 से भाग दूंगा तो कितना आ जाना है, 5। तो ये जो 5 आया है आपका, 45 को भाग देंगे 9 से, 5। तो ये जो आया आपका, ये आया संख्या के अंकों का अंतर। तो संख्या के अंकों का अंतर क्या आया आपका, 5। ठीक है। अब इसने पूछा है कि उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर क्या होगा, तो 5। देखिए 5 किस में दिया है शुरू में, देखिए ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या आना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। लेकिन इसमें यह भी पूछा है ऐसी कितनी संख्याएं संभव हैं। तो देखो संख्याएं भी मैं आपको बता देता हूं, समझना आप जरा गौर से, इसे समझिए। जैसे सपोज करो अंतर 5 आना चाहिए, तो देखो मैं इसको 1 ले लेता हूँ। एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक होता है। अगर मैंने दहाई का अंक 1 लिया है तो इकाई का जो अंक बनेगा वो होगा 5 के अंतर पर 6। अंक पलटेंगे तो कितना आएगा, अंक पलटने पर ये आपका बनेगा 61। ठीक है। तो देखिए इसमें भी अंतर कितना आ रहा है आपका, 5। तो एक जोड़ा तो आपका क्या हो गया, एक पेयर तो ये हो गया 16 61। दूसरा पेयर जो होगा, दूसरा पेयर आपका बन के आएगा 2 लिखिए, और 5 का अंतर होना चाहिए इकाई और दहाई के अंक में, क्योंकि दोनों इकाई व दहाई के अंक का अंतर कितना आया आपका, 5। अगर ये 2 है तो 5 और 2 7, अंक पलटेंगे तो ये बनेगा आपका 72। तो देखो 16 और 61 का अगर मैं अंतर करता हूँ तो कितना आएगा आपका, 45। 27 और 72 का अंतर करता हूँ तो कितना आएगा, 45। इसी प्रकार और देखिए और क्या हो सकता है, अगर आपने 3 लिखा तो 5 और 3 8, 38 हो सकती है संख्या, और इसके अंक पलटेंगे तो क्या बनेगा, 83। तो अगर मैं इन दोनों का अंतर करता हूँ तो भी क्या आएगा आपका, 45। और क्या हो सकती है, 4 लिखिए, 5 जोड़ेंगे तो 5 4 9, इसके अंक पलटेंगे तो 94। तो इन दोनों में अंतर करेंगे तो कितने का आएगा, 45 का।
अब आप बोलेंगे सर 5 लिखिए, 5 जोड़ेंगे तो 10, तो क्या ये 2 अंकों की हो जाएगी? ये तो 3 अंकों में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब इससे आगे हमें देखना नहीं है। तो ऐसी संख्याओं के हमें कितने जोड़े मिले? तो आप बोलेंगे सर ऐसी संख्याओं के जो जोड़े मिले, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और 4 जोड़े। तो कितने पेयर हुए? 4 पेयर। तो इसमें जो दिया है 4 पेयर, ये लिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो ये दिया है आपका, देखो यहाँ पे मिस्टेक है, ये 11 मैं यहाँ लिख देता हूँ 8/25 और 7/23 और 11 ये आपका 23 ही था और 14/53। तो बताइए इसमें आपको फाइंड करना है कि इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी भिन्न पूछी गई है, तो देखो कैसे करेंगे हम। सबसे छोटी भिन्न कौन सी आएगी? तो देखो आपको करना क्या है, सबसे छोटी देखनी है तो एक तरीका तो हमारे पास ये होता है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेकिन पहले आप ये बताइए मुझे इन दोनों में से, देखो जिसके हर समान है, जिसके हर समान है तो उसमें क्या करेंगे, जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी संख्या होगी और जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी। तो हमें पता पड़ गया इन दोनों में जो छोटी संख्या है वो क्या है आपकी 7/23। तो ये तो आपका आंसर आना नहीं, ठीक है। अब देखिए छोटी हमें देखनी है। अब इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करता हूँ 8/25 और 7/23 में, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? देखो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखो 23 की 8 से गुणा करते हैं तो ये कितना बनेगा आपका, गुणा करिए 184 और 25 की 7 से गुणा करते हैं तो 25 सत्ते कितने होते हैं 175। तो बताइए छोटा कौन सा है, 175 आया या 184? तो देखो आप बोलेंगे सर 175 छोटा आया। तो इन दोनों में भी अगर छोटी की बात करते हैं तो वो कौन है 7/23। अब लड़ाई रह गई सिर्फ 7/23 की और 14/53 की। अब देखिए आप इन दोनों में कौन छोटा और कौन बड़ा, तो देखो इसमें भी ऐसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं। तो देखो 7 की गुणा करते हैं तो ये बनेगा 7 × 21 और 7 × 5 = 35। 35 और 2 कितने होते हैं आपके, 35 और 2 होते हैं 37। इसी प्रकार इसकी गुणा इधर से करते हैं तो देखो 14 की इससे गुणा करेंगे 23 से तो 14 × 3 = 42, 14 दूनी 28, 28 और 4 32। तो आप ये बताइए छोटा कौन सा आया, 322 या 371? तो आप बोलेंगे सर 322 छोटा आया। तो कहने का मतलब है छोटी जो संख्या है इनमें या छोटी जो भिन्न है वो कौन सी है, 14/53। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा 14/53। और भी तरीका होता है, आप हर में से अंश को घटा दीजिए, ठीक है, फिर वो छोटा हो जाएगा, फिर घटा लीजिए। तो इस तरीके से भी घटा के भी कर सकते हैं या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लीजिए। देखो मैंने इसको जो आपको समझाया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आपका आंसर ये आ गया और ये आपकी समझ में क्वेश्चन आ भी गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका बार फ्रैक्शन पर आधारित है और देखिए इसमें इसको जोड़ के क्या आएगा। तो देखो कैसे जोड़ना है, सीधा सीधा आपको करना क्या है, देखो 3 4 पॉइंट के बाद 3 4 6 7 6 7 6 7। मैंने लगभग 3 जोड़े खोल दिए, इसके 3 जोड़े खोल दिए, 1 2 3। इसी प्रकार उसमें देखिए 0.1 3, अब देखो 3 3 3 3 3 3, इसके भी मैंने 3 जोड़े खोल दिए। अब इसमें क्या करना है, ये ऐड करना है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। देखो 7 3 10 की 0 हासिल लगा आपका 1, 6 8 3 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा आपका 1। और देखिए 7 3 10 और 1 11 और इसमें जोड़िए 8 8 3 9 9 और 1 10। तो देखो हासिल 1 था, 7 3 10 और 1 हासिल का 11, 6 8 3 9 और 1 10, 4 3 7 और 1 हासिल का 8 और ये 3 और 1 4 और ये आपका पॉइंट। तो देखिए जल्दी से देखिए इसका आंसर क्या आएगा। तो अब इसको जो जुड़ के ये आ गया तो आप इसको लिख सकते हैं 0.48। आप देखिए पुनरावृत्ति किसकी हो रही है, 0 1 0 1 और इसको मैं अगर आगे तक खोल देता तो वो भी क्या था 0 1 0 1। तो इसका आंसर आएगा 4801 पर बार। आप चेक करिए ये कौन से ऑप्शन में दिया है। तो आप बोलेंगे सर ये जो ऑप्शन दिया है ये ऑप्शन आपका दिया है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें बोला है 142 की पावर 2 माइनस 1 संख्या किससे विभाज्य है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या आएगा। देखिए करना कैसे है ये, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। देखो 142 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, तो आप क्या करेंगे, इसमें एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो ये बनेगा 142 प्लस 1 और ये बनेगा आपका 142 माइनस 1, क्योंकि ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग होता है, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, तो ये आपका आया 143 गुणा 141। तो चेक करिए किससे कट रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये 19 से कट जाएगा, 19 से नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं है। 9 से देखिए, 9 का रूल होता है अंकों का योग। देखो 4 3 7 और 1 8 नहीं आया, ठीक है। 4 और 1 5 और 1 6 नहीं आया। कहने का मतलब है अगर अंकों का योग जैसे ये 9 आ जाता तो पूर्णतः वक्त हो जाता, ये भी 9 आ जाता तो पूर्णतः वक्त हो जाता, लेकिन दोनों में से किसी में नहीं आया। अब देखिए 7 का भाग देखें तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, कोई सी भी नहीं कट रही। 13 से काटते हैं तो देखो 13 से क्या हो जाएगी, ये पूर्णतः विभक्त। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, 13 का भाग देके देखिए सीधा, या 19, चलो देखो 13 का भाग देखिए इसमें, तो 13 का भाग जब मैं इसमें दूंगा तो इसमें कितनी बार जाएगा आपका 143 तक, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका माइनस के 1, और माइनस के 1 की पावर 2 करेंगे तो प्लस के 1, और माइनस 1 कट गया अर्थात 0। तो देखो किससे पूर्णतः विभक्त है, जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए, जिसका भाग देने पर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उससे क्या होगी संख्या पूर्णतः विभक्त। तो सीधा सीधा आप इस तरीके से इसका आंसर ले आएंगे, ऑप्शन से चेक कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए इसमें इसका आंसर क्या आएगा। ये कह रहा है 2091 3485 4879 का मैस है, एक्स है, तो एक्स के अंकों का योगफल क्या होगा। तो देखो इसमें करना क्या होता है, मैं यहाँ समझा देता हूँ। 20913485 और जी 4879 इनका निकालना है मुझे में से। अब आपको में से करना है तो आप किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर कर लीजिए। देखो इनका मैं अंतर करता हूँ, तो देखो 5 में से 1 गया तो 4, 8 में से 9 नहीं जाएगा, 18 में से 9 जाएगा तो 9, ये बचेगा 3 3, और 3 में से 2 जाएगा तो आपका ये 1। अब क्या करना है आपको, इसके करनी है फैक्टर। इसके फैक्टर करिए तो देखो 2 से कटेगा ये 2 गुणा 2 छिक्का 12, 2 निम्मा 18 और 2 सत्ते 14, तो ये कितना कट जाएगा इससे 697, ये इसके फैक्टर हो जाने। अब चेक करिए 2 से पूर्णतः विभक्त है, देखो 2 से क्या ये है पूर्णतः विभक्त है, तो 2 से तो पूर्णतः विभक्त नहीं है क्योंकि विषम संख्या है। तो इसका मतलब कहने का मतलब है इसका जो HCF होगा वो 2 नहीं होगा। अब इससे देखिए क्या ये पूर्णतः विभक्त है, तो आप बोलेंगे सर इससे पूर्णतः विभक्त है, 7 3 21 ये कट जाएगा। इससे देखिए क्या इससे पूर्णतः विभक्त है, तो हाँ ये कट जाएगा, 7 5 35 कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये भी कट जाएगा। तो कहने का मतलब है इसका जो HCF है वो क्या जाना है आपका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया 697। तो जो HCF है वो क्या है इसमें x, तो ये किसका मान आया आपका x का मान, तो ये मान आया आपका x का। इसने बोला है x के अंकों का योगफल, तो x के अंकों का योगफल का मतलब है इसके अंकों का योगफल, तो इसमें निकालिए अंकों का योगफल। करिए क्या आएगा, तो आप बोलेंगे 6 + 9 + 7, तो जोड़ दीजिए कितना आ जाना आपका 22 इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो आपका किस प्रकार है। देखो ये जो क्वेश्चन है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए और कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा जो छात्र जानते हैं। देखो ये आपका क्वेश्चन SSC GD 2021 में 3rd शिफ्ट में पूछा गया है, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए दो संख्याओं का योगफल क्या है 342, हमें सवाल में योगफल दिया है और दूसरा जो दिया है वो दिया है में से, और हम जानते हैं में से लैसे में कि योग हमेशा किससे पूर्णतः विभक्त होगा में से। तो देखो 342 को यदि मैं 19 से विभक्त करता हूँ तो इससे कितनी बार कटेगा, भाग दीजिए तो ये कटेगा आपका 19 एकम 19
और बचेगा आपका कितना, तो ये बचेगा आपका 15, 152, तो 8 बार और चला जाना है, तो 18 बार, तो ये 18 बार इससे पूर्णतः वक्त हो जाना। अब तुम्हें क्या करना है, 18 को 2 जगह तोड़कर लिखना है। अगर योग में भाग दिया है तो प्लस में तोड़िए, और पेयर वह होता है जिसका में से क्या हो 1। तो आप बोलेंगे 1 और 17, बताइए 1 और 17 का में से क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर 1 और 17 का में से जो होगा 1 होगा, तो इसका मतलब एक पेयर तो 1 और 17 हो गया। दूसरा दूसरी, और देखो अगर मैं ऐसे दो दो करके तोड़ता हूँ, देखो 2 और 16, 2 और 16 लेता हूँ, तो ये इसका पेयर नहीं है, क्योंकि इसका में से क्या आ रहा है 2, क्योंकि पेयर वह होता है जिसका में से क्या है 1, अर्थात दोनों नंबर में कॉमन जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अब बोलेंगे 3 और 15, तो ये भी पेयर नहीं है। 4 और 14, ये भी पेयर नहीं है। 5 और 13, तो ये आपका क्या बनेगा, पेयर बन जाएगा, क्योंकि 5 और 13 18 होते हैं, और 5 और 13 में कुछ भी कॉमन नहीं है, अर्थात HCF क्या है इसका 1। अब देखिए 5 13 के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 और 12, ये भी पेयर नहीं है। 7 और 11, ये आपका पेयर है। 8 और 10, ये भी पेयर नहीं है। 9 और 9, देखो 9 और 9 18 रिपीट हो गया। जब भी रिपीट हो जाए तो इसका मतलब है अब रिपीटेशन चालू है, आगे को हमें कुछ लिखना नहीं था, तो इसका मतलब ये अब आगे को देखना नहीं है। तो ऐसे पेयर कितने बने आप जोड़िए, तो आप बोलेंगे सर एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा, 2, और ऐसी संख्याओं का एक पेयर ये रहा, तो कितने पेयर बनेंगे 3। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आई होप समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से प्रैक्टिस करिए, इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से, और कमेंट भी करिए अगर आप जानते हैं। तो देखो इसमें बोला है 6 घंटियाँ क्रम से 12 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट और 3 मिनट और 10 मिनट के अंतराल पर स्वतः बजती हैं, तो शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो देखो करना कैसे है हमें, आपको पता है जब घंटियाँ क्रम से इतने इतने मिनट के बाद अंतराल पर बजती हैं, तो एक समय ऐसा भी आता है जिस समय वो सारी घंटियाँ एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो ऐसा कहने का मतलब वो समय क्या होगा, तो वो होगा इनका LCM। तो आपको क्या लेना है LCM। तो देखो 12 का, 9 का, 6 का, 8 का, 3 का, 10 का, अगर मैं क्या लेता हूँ ये मिनट हैं, अगर मैं इनका LCM लेता हूँ का LCM, तो इनका LCM जो आएगा वो क्या आएगा आपका 360, LCM आ जाना है 360। देखो 12 और 9 का होता है आपका 36, 36, 6 का भी 36 ही आएगा। 36 और 8 की बात करते तो देखो 36 और 8 का 72 हो जाना है। 72 और 3 का 72 ही होता है, और 72 का और 10 से अगर LCM देखना है हमें, तो 72 में 5 की गुणा कर दीजिए 360, तो ये आपका क्या निकल आया LCM 360। तो ये आया 360 मिनट, कहने का मतलब है 360 मिनट बाद वह एक साथ बजेंगी। तो देखो 360 मिनट को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करता हूँ, तो आप जानते हो 360 में अगर 60 का भाग दे देते हैं, तो ये आ जाना है आपका 6 घंटा। इसका मतलब आफ्टर 6 आवर घंटियाँ एक साथ बजेंगी। अब देखिए जब 6 घंटे बाद एक साथ बजेंगी, तो इसने पूछा है 12 घंटे में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 12 में अगर मैं 6 का भाग दे देता हूँ, तो कितनी बार 2 बार। अब देखो इसका जो ये आया 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार 2 बार। इसमें जो है ये तो नहीं बोला कि देखो यहाँ से देखो बोला है कि शुरू होने से, ठीक है, शुरू होने के क्षण से 12 घंटे में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी 2 बार। +1 इसलिए नहीं करना है क्योंकि देखो ऑप्शन में 3 तो दिया ही नहीं है, और 3 का मतलब जब +1 इस तब करते हैं जब इसमें क्या हो प्रारंभी, जब शुरू में वो स्टार्ट की गई हो एक साथ बजाकर, ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा एक साथ जो बजेंगी, अर्थात वो भी शामिल हो प्रारंभिक भी, तो कितना आएगा इसमें 3। लेकिन ऑप्शन के अनुसार काम करेंगे, इसमें 3 तो दिया ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका मतलब 3 इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसने
जब शुरुआत की थी तो वो काउंट नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका इस प्रकार है, दो धनात्मक संख्याओं का में से उनके लेस है उनके में से का 13 गुना है। तो लेस है जो LCM है वो इनके HCF का कितना गुना है, 13 गुना। यदि मैं इसको 1 मानता हूं तो ये कितना होगा, 13। इसमें ये बोला गया है HCF का 13 गुना कौन है, LCM। फिर बोला गया है HCF और LCM का योग 252 है। तो इन दोनों का योग देखिए, इन दोनों का योग अगर मैं करता हूं तो कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 13 और 1 14, और इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 252। तो यहाँ से अगर मैं 1 की वैल्यू निकालता हूँ तो 1 की जो वैल्यू आनी है वो आ जानी है 14 एकम 14। तो देखो कितना बचेगा, 11 2 14 का पहाड़ा पढ़ते हैं, अट्ठे बार चला जाएगा, क्योंकि 14 अट्ठे जो होते हैं कितने होते हैं, 112। तो एक की वैल्यू 18 आ जानी है। जब एक की वैल्यू 18 आ जानी है तो आप ये बताइए, इसमें जो पूछा गया है एक संख्या दी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलो दूसरी संख्या बड़ी आसानी से निकल सकती है। तो पहले आप मुझे बताइए HCF की वैल्यू क्या होती है, एक की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 18। और LCM की बात करता हूँ तो LCM का मान आएगा 13 गुणा 18। अब हमसे जो बोला गया है, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है उनका मेस है गुणा उनका लेस है। तो देखो एक संख्या जो दे रखी है वो दे रखी है 54 गुणा दूसरी संख्या मुझे ज्ञात करनी है। HCF की बात करते तो 18 दिया है और LCM की बात करते तो 13 गुणा 18 दिया है। काट पीट मचा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 18 तिया 54 और 3 से काटते तो 3 छिंग 18। सेकंड जो नंबर आना है आपका, सेकंड नंबर आ जाएगा 13 छिंग 78, 78 इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। तो आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपके, काफ़ी इजी था ये तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें बोला गया है दो संख्याओं का लेस है और मेस है क्रमशः 150 और 25 है। यदि उन संख्याओं में से एक 50 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। दो संख्याओं का लेस दिया है, में से दिया है, और एक संख्या 50 है तो दोनों संख्याओं का योग। तो पहले हम अब दूसरी संख्या निकालेंगे। देखो हमें पता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है उनका HCF गुणा उनका LCM। तो देखो HCF और LCM की बात करते हैं तो देखो ये दोनों वैल्यू दे रखी है 150 और 25। तो देखो 25 और 150 इसकी वैल्यू दे रखी है बराबर एक संख्या जो दी है उनमें से एक संख्या क्या है 50, और मुझे यहाँ से क्या निकाल देनी है, सेकंड नंबर। तो देखिए कैसे करना है, 25 से इसको काट देंगे 2 बार और 2 से कट जाएगा ये 75 बार। तो सेकंड जो नंबर आएगा आपका वो आ जाना 75। अब हमसे बोला गया दोनों संख्याओं का योग। तो देखो फर्स्ट प्लस सेकंड नंबर बताइए। फर्स्ट नंबर कितना था आपका 50 और सेकंड नंबर कितना है 75। जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये 125। 125 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट देखिए, ये तो इजी था और करते हैं प्रैक्टिस। देखिए ये कह रहा है पहली 4 अभाज्य संख्याओं के लेस है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहली 4 अभाज्य संख्याओं के लेस है LCM। तो देखो मैं LCM निकालूंगा। आप जानते हो प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो देखो मैं इधर समझा देता हूँ। प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी। सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2, 2 के बाद आती है 3, 3 के बाद अभाज्य आती है 5 और 5 के बाद अभाज्य आती है आपकी 7। अगर मैं इनका लेस निकालूंगा तो अभाज्य संख्याओं का जो लेस आएगा इनकी गुणाई होनी है। तो इनका लेस आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये आ गया लेस है। फिर बोला है पहली तीन भाज्य संख्याओं का मेस है। तो पहली 3 भाज्य संख्याओं की बात करी जाए तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं।
सबसे पहली भाज्य संख्या होती है 4, और 4 के बाद जो आती है फिर आती है आपकी 6, और 6 के बाद जो आती है वो आती है 8। देखो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर हों, और अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 फैक्टर हों, एक 1 और एक इटसेल्फ। तो देखो इनका क्या निकालना है मुझे? HCF। तो देखो 4, 6, 8 का अगर मैं HCF लेता हूँ तो HCF क्या आएगा? HCF। इनका HCF आएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। अगर मैं इनका HCF लूँगा तो क्या आएगा? 2। तो यहाँ लिख देंगे 2। ये हमें अनुपात ज्ञात करना है। ख़त्म करिए सवाल। देखिए देखो 2 से 2 कट गया तो गुणा कर दीजिए, 7 पंजे 35, 35 तिया कितने होते हैं? 105, और ये कितना आना? 1। तो देखो 105 और 1, ये कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा ये। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको अभाज्य के विषय में नॉलेज नहीं है, अगर आपको भाज्य के विषय में नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, और आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो आपका किस प्रकार दिया है? इसमें बोला गया है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 5, 6 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3 शेष बचता है। तो देखिए करना क्या है इसमें? 4, 5, 6 का तो आपको लेना है पहले LCM। LCM लेंगे तो कितना आ जाना है? वो आ जाएगा आपका 60। 4, 5 का 20, 20 का 6 से देखेंगे तो 60। अब देखो इन पे शेषफल क्या बचा है? 1, 2, 3। देखो 1 जो है 4 से कितना कम है? 3 कम। 2 कितना कम है? 5 से 3 कम। और 3 कितना कम है? 6 से 3 कम। तो देखो अभिष्ट संख्या जो आ जानी है आपकी, अभिष्ट संख्या जो आ जानी है आपकी, वो आ जानी है आपकी 60 माइनस 3। 60 में से 3 घटा दीजिए क्योंकि प्रत्येक जो शेष जो था वो कितना कम था? 3। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 57। तो देखो 57 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए जब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आ गया, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप इस क्वेश्चन को चाहते तो ऑप्शन से भी क्लिक कर जाते। जैसे बात करते 5, 5 का रूल जानते हैं भाई, 5 का भाग दें तो शेष कितना आना चाहिए? 2। अब देखो 5 का भाग दूंगा, 5 का रूल होता है संख्या का अंतिम अंक में भाग दीजिए। 7 में 5 का भाग दूंगा 2 बच रहा है, यहाँ 1 शेष बच रहा है। 9 में भाग दूंगा 5 एकम 5, 4 शेष बच रहा है, यहाँ पर 3 शेष बच रहा है। तो बताइए 2 शेष किस में बचा? सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में। तो मैं इसे ऑप्शन से भी कर सकता था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसमें बोला 4/25, 8/35, 22/40 का में से ज्ञात करें। तो देखो इसका में से कैसे निकालेंगे हम? तो देखो आपको पता है 4/25, 8/35 और 22/40 का मुझे निकालना है HCF। तो देखिए HCF कैसे निकालेंगे? आपको पता है HCF जब निकालते हैं तो ऊपर का हमें HCF लेना है और नीचे का अपोजिट LCM। तो देखो इसमें क्या करना है आपको? 4, 8, 22 का तो आपको HCF ही लेना होगा, बटे नीचे जो दिया है 25, 35, 40 इसका लेना है आपको LCM। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें बताइए क्या कॉमन है जो सभी को काट दे? तो आप बोलेंगे 2, और में से 2 आ गया। अब ले से देखिए 25, 35, 40 का अगर मैं LCM लेता हूँ तो ये आएगा आपका 1400। 2 से देखिए कितनी बार कट जाएगा? ये आ जाएगा 1/700। 1/700 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। चलो मैं आपको ले से भी लेके दिखा देता हूँ। देखिए 25, 35, 40 में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 40। 40 लिख लीजिए। अब देखो 25 के फैक्टर होते हैं 5 × 5, और हमें पता है 40 में सिर्फ एक 5 होता है, तो एक 5 और दे दीजिए। तो इसका मतलब 25 भी पूरा इसमें लाई कर जाएगा, अर्थात 25 से अब ये संख्या पूर्णतः वक्त हो जाएगी। 35 के फैक्टर करिए 5 × 7, तो देखो 5 तो इसमें है,
7 नहीं तो 7 की गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे, देखो 7 पंजे 35, 35 चौका जो होता है आपका 140। तो ये आपका 1400 क्या आ गया था, एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। देखो इसमें जो बोला गया है, इसमें बोला गया है 2/3, 4/7 और 9/13 का लैसे ज्ञात करें। तो देखो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखो 2/3, 4/7 और 9/13 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो ऊपर का एलसीएम लीजिए, अर्थात 2 का, 4 का, 9 का, तो हमें लेना है एलसीएम। और नीचे जो बचा है 3, 7, 13 का क्या लेना है, इनका लेना है हमें HCF। नीचे का हमेशा अपोजिट निकालते हैं, ऊपर का वही निकालेंगे जो पूछा गया है। तो देखो 2, 4 का एलसीएम 4 ही हुआ, 4 और 9 का कितना हो जाना है 36 बटे HCF बताइए 3, 7, 13। इसमें कॉमन, जब 3 और 7 में 1 कॉमन है, मतलब कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो आगे भी 1 ही रहना है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 36। चेक करिए 36 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो आपका इस प्रकार है, 3 अंकों की 2 संख्याओं का में से 17 है और लेस है 714 है, तो ऐसी संख्या, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो बहुत ही आसान है, आपको 714 को किससे भाग दे देना है, 17 से, क्योंकि हमें पता है लेस है डिवाइड बाई लेस है, ऑलवेज डिवाइड बाई में से। तो मैंने लेस है में से मुक्त कर दिया, एक बार काट दिया तो ये कितना आया देखिए कट के। तो ये बना आपका 17 चौका 68, 3, 17 दूनी 34, 42 आ गया। अब 42 को आपको 2 जगह तोड़ देना है, और ऐसा तोड़ना है कि वो पेयर भी बन जाए और संख्या भी 3 अंकों की बन के आए। तो अब बोलेंगे सर 6 और 7 गुणा में, 6 7 42। बाकी और भी रास्ते हैं तोड़ने के, जैसे 2, 21 दूनी 42, लेकिन इससे एक संख्या 2 अंकों की आएगी और एक संख्या आपकी 3 अंकों की आ सकती है। लेकिन दोनों संख्या कैसी हैं इसमें बोला है 3 अंकों की संख्या ही आनी चाहिए। 3 अंकों की संख्या क्या आएंगी, जब 6 7 42 लोगे। तो देखिए ये पेयर बन गया आपका। तो संख्याएं जो होंगी आपकी, संख्याएं जो होंगी वो होंगी आपकी 3 अंकों की जो संख्याएं होंगी आपकी वो होंगी 6 गुणा 17, और दूसरी संख्या होगी 7 गुणा 17। तो देखो ये बनेगा आपका 17 छिक्का और 17 सत्ती, तो दोनों संख्याएं 3 अंकों की आएंगी, ठीक है। लेकिन आपको गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं है, इसने बोला इन संख्याओं का योग, तो इन दोनों को जोड़िए। तो आप बोलेंगे सर 17 तो कॉमन है, 17 मैंने कॉमन ले लिया, तो 6 + 7 जोड़ देंगे। इनका क्या निकाल रहा हूँ मैं, इनका योग, और यही मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो 7 6 13, 13 की गुणा किससे करेंगे, 17 से। तो 17 × 3 = 51, 17 एकम 17 और 5 22। चेक करिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगर आपको संख्या निकालनी है तो गुणा आप खुद ही कर लेंगे। एक संख्या बनेगी 6 गुणा 17, और दूसरी जो संख्या बनेगी वो बनेगी 7 गुणा 17। 17 मैंने कॉमन ले लिया, तो 6 + 7 ये जुड़ गया, तो ये योग निकल गया है इन संख्याओं का। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, और ये आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है, और इसके साथ फिर मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपके फिर 15 क्वेश्चन कराऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए ये जो है इसमें बोला है यदि 2 संख्याओं का में से 8 है तो निम्न में से कौन उनका लेस है नहीं हो सकता। आपको पता है लेस है हमेशा में से पूर्णतः व्यक्त करता है। तो चेक करिए, तो देखो ये भी 8 से पूर्णतः व्यक्त है, इसका मतलब ये एलसीएम हो सकता है, ये भी 8 से पूर्णतः व्यक्त है, ये भी एलसीएम हो सकता है, ये भी 8 से पूर्णतः व्यक्त है, ये भी एलसीएम हो सकता है, लेकिन ये वाला 8 से पूर्णतः व्यक्त नहीं है, अर्थात में से पूर्णतः व्यक्त नहीं है। तो ये इसका क्या है, में लेस है, नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आ जाना ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, और नए एपिसोड में 15 क्वेश्चनों के साथ मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगा। और दोस्तों आपसे ही बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें,
क्योंकि आप अगर हमारा साथ देंगे तभी हम आगे को बढ़ पाएंगे, और आगे को जो वीडियो जो बनाने का जो ये सिलसिला होता है, ये हम आपका शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ये हमारे लिए एक तरीके से एनर्जी होती है, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ हम अच्छी मेहनत कर रहे हैं। और अगर आपको पसंद नहीं आए तो कोई बात ही नहीं है फिर तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।